नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों में। थाने में पुलिस के सामने चले पत्थर, दो समुदाय भिड़े, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े, एक समुदाय ने किया चक्का जाम। विदिशा जिले के लटेरी थाना परिसर में बुधवार को दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। देखते देखते आसपास के बाजार बंद हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को काबू करने की कोशिश की। विवाद बढ़ता देख आसपास के थानों से भी पुलिस बल भी बुलाया गया। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। इसके बाद एक पक्ष ने सिरोंज चौराहे पर चक्का जाम लगा दिया। हालांकि प्रशासन की समझाइश देने के बाद उन्होंने प्रदर्शन खत्म कर दिया। दरअसल जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर लटेरी थाना क्षेत्र के गाँव रायपुरा में भील और यादव समाज के लोगों में विवाद हो गया था। दोनों समाज में वन भूमि पर कब्जे को लेकर तनाव की स्थिति बनी है। इसी के चलते बुधवार को यादव समुदाय के लोग लटेरी थाने पहुंचे थे। वे यहां अपनी शिकायत दर्ज करा ही रहे थे, तभी भील समाज के लोग भी आ गए। इसी बीच दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दोनों पक्षों में कहासुनी के दौरान किसी ने पत्थर मार दिए। इसी के बाद दोनों ओर से लठ और पत्थर चलने लगे। पुलिस को हालत काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। विवाद की सूचना मिलते ही विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और एसपी दीपक शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए थे। घटना के बाद विदिशा कलेक्टर के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें लिखा है कि आज लटेरी थाना क्षेत्र में एकत्रित दो समुदायों को समझाइश दी गई है। विदिशा जिले की लटेरी तहसील के ग्राम बांदर सेना में वन विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर भील और यादव समाज के बीच 8 और 9 अगस्त की रात विवाद हो गया था। विवाद के कारण आदिवासी और यादव समाज के लोग लटेरी थाने में एकत्रित हो गए। पुलिस इनको मौके पर समझाइश दी। बावजूद इसके दोनों पक्ष थाना प्रांगण के बाहर आमने सामने होकर एक दूसरे पर पत्थर फेंके। पुलिस और प्रशासन ने दोनों पक्षों को तितर बितर किया। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने बताया कि आज वन विभाग की जमीन को लेकर भील समाज और यादव समाज में विवाद हो गया था। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और वापस भेज दिया, लेकिन बाहर आकर फिर से दोनों पक्षों में विवाद हो गया। भील समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। कलेक्टर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। भील समाज के लोगों का कहना था कि जंगल की जमीन हमारी है। कलेक्टर ने उन्हें समझा बुझाकर मामला शांत कराया और पुलिस के वाहनों में भरकर गांव भेज दिया। शांति बनाए रखने के लिए दोनों गांव में पुलिस तैनात की गई है। वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आए तो हो जाएं सावधान। रिप्लाई करने पर खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। अगर आपके मोबाइल पर इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ा कोई मैसेज आ रहा है जिसमें अकाउंट नंबर या किसी और इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की बात की जा रही है, तो ऐसे मैसेज से सावधान हो जाएं। इस तरह के मैसेज फर्जी हो सकते हैं और इनका रिप्लाई करने पर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। जालसाजों की नजर में है टैक्स पेयर्स। नॉन ऑडिट केस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद अब टैक्स पेयर्स को डिपार्टमेंट की ओर रिफंड देने की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। इस बीच ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले काफी चालाकी से टैक्स पेयर्स को कॉल या मैसेज के जरिए लिंक भेजकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश में लग गए हैं। पीआईबी फैक्ट चेक में फ्रॉड की पुष्टि। इसी तरह का एक वायरल मैसेज सरकार की ऑफिशियल फैक्ट चेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने शेयर किया है, जिसमें लिखा है, डियर सर, आपका ITR रिफंड एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है। जल्द ही आपके अकाउंट में 15,490 जमा कर दिया जाएगा। आपका अकाउंट नंबर 5XXXX6755 सही नहीं है, इसे वेरीफाई करें। अपने बैंक अकाउंट कंफर्मेशन दिए गए लिंक पर जाकर अपडेट करें। इस मैसेज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी शेयर किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स को इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजता है। प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद आपका इनकम टैक्स रिफंड सीधे आपके उसी बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है जिसे आपने ITR भरते समय दिया था। साथ ही इसकी सूचना आपके रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए दे दी जाती है। यदि डिपार्टमेंट को आपके अकाउंट से जुड़ी कोई सूचना चाहिए तो वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर मैसेज करेगा। डिपार्टमेंट में करें शिकायत। इसलिए आपके पास इस तरह का कोई मैसेज आता है जिसकी किसी लिंक के जरिए बैंक अकाउंट में सुधार या अपडेट की बात की जा रही है, तो इसे फ्रॉड समझें और इसकी शिकायत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करें।